चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपके सामने चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 1 मिनट बाबू। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है बाबू? इधर नहीं, इधर लिख देते, सब सीरियल नंबर से रह जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। कहीं कहीं पे भीमराम मिलता है, कहीं कहीं पे भीमराव मिलता है, अंबेडकर कहीं पे मिलता है, कहीं कहीं पे अंबेडकर मिलेगा। अंबेडकर मिलता है, कहीं कहीं पे अंबेडकर मिलता है। आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सब इन्हीं का नाम है। कहीं कहीं पे वो इंग्लिश में रहता है, कोई अंबेडकर ट्रांसलेट किया है, कोई अंबेडकर, क्या कि डी से ड भी होता है और डी से द भी होता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए कहीं कहीं पे अंबेडकर मिल जाएगा, कहीं कहीं पे अंबेडकर मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? चलिए, बोलता है सर, भीमराव अंबेडकर साहेब का जो जन्म है, एक चीज और, भीमराव अंबेडकर साहेब का पूरा नाम क्या है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन साहेब? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। किनका नाम है? तो भीमराव अंबेडकर साहेब के पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ है सर, जन्म कब हुआ है? तो 14 अप्रैल। कब हुआ है बाबू? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ है? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, जो कहाँ पड़ता है बाबू? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कैसे परिवार में? तो दलित परिवार में जन्म हुआ था। कैसे परिवार में जन्म हुआ था बाबू? तो दलित परिवार में जन्म हुआ था। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम, किसका नाम बाबू? तो पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल। और माता जी का नाम किनका बाबू? तो माता जी का नाम क्या था? क्या नाम था बाबू? तो भीमाबाई। क्या नाम था बाबू? तो भीमाबाई था। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब की पत्नी का नाम रमाबाई था। क्या नाम था बाबू? रमाबाई था। और रमाबाई से भीमराव अंबेडकर साहेब कब विवाह किए थे? तो 1906 ईस्वी में शादी किए थे। कब किए थे बाबू? 1906 ईस्वी में। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें और अंतिम संतान थे। 14वें और अंतिम संतान, यानी कहने का मतलब सबसे लास्ट बेटा, और 14वां नंबर पे थे। केमा नंबर पे थे बाबू? तो 14वें नंबर पर थे। चलिए, अब बोल रहा है कब के थे? 1906 ईस्वी में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर, 1907 ईस्वी में कब बाबू? तो 1907 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मैट्रिक की परीक्षा दिए थे। मैट्रिक पास किए थे। कब पास किए थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। और आप लोग कौन कब कीजिएगा? 2023 में कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, यही वाला एग्जाम। और 1912 ईस्वी में कब बाबू? 1912 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बीए पास किए थे। कौन सी किए थे बाबू? बीए पास किए थे। कौन विषय से? तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से। किससे किए थे? इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से। कब किए थे? 1912 ईस्वी में बीए पास किए थे। कहाँ से? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। किससे किए थे? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 ईस्वी में क्या किए थे? बीए पास किए थे। और 1913 ईस्वी में बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश, जिनका नाम क्या था? तो सयाजीराव गायकवाड़। सयाजी
राव गायकवाड़, गायकवाड़ के प्रोत्साहन राशि पे 1913 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश सयाजी राव गायकवाड़ गायकवाड़ तृतीय थे। गायकवाड़ कौन थे बाबू? तो तृतीय के प्रोत्साहन राशि पर कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा पाने के लिए कहाँ गए थे बाबू? तो न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। और वहां से कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क से कहाँ चल गए थे? फिर लंदन गए थे। लंदन कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पड़ता है। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। बात समझ में आया? अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। 1913 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के प्रोत्साहन राशि पर न्यूयॉर्क से कहाँ गए थे बाबू? तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे? पहले उच्चतर शिक्षा पाने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। फिर उसके बाद कहाँ गए? तो लंदन गए। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? बताइए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप, अच्छा जगह है ना नीचे। अब बोलता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक एवं चिंतन के 3 व्यक्ति थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक एवं चिंतन के कितने व्यक्ति थे बाबू? तो 3 व्यक्ति थे। रचनात्मक एवं चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कितने लोग थे? तो 3 लोग थे। कौन कौन थे बाबू? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। अब ध्यान से देखिएगा बचवा। बोले क्या बाबू? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश में हुआ और उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वें और अंतिम संतान थे। पत्नी का नाम क्या थी बाबू? तो रमाबाई थी। और कब शादी किए थे? 1906 ईस्वी में। बोलते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। यानी मैट्रिक पास करने से 1 साल पहले ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। फिर 1912 ईस्वी में बाबू बॉम्बे विश्वविद्यालय से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से क्या किए थे? बीए किए थे। और बड़ौदा नरेश के, जिनका नाम क्या थी था? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के प्रोत्साहन राशि पर कहाँ गए? उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए। फिर वहां न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए? तो लंदन। प्रोत्साहन राशि कहने का मतलब छात्रवृत्ति होता है। क्या होता है? छात्रवृत्ति होता है। आपको यहां तक पढ़ाई, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पीएचडी की डिग्री कब उपाधि, चाहे पीएचडी की डिग्री कब धारण किए थे बाबू? तो 1916 ईस्वी में। पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पीएचडी कब पास किए थे? तो 1916 ईस्वी में। अब बोलता है बाबू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचना की गई पुस्तक या रचना, कौन कौन पुस्तक की रचना किए थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो रचना की गई पुस्तकें थी, रचनाएं कौन कौन किए थे? तो आप पहला नंबर में देखिए सर, कौन रचना किए थे? तो द कास्ट इन इंडिया। कौन रचना किए थे? तो द कास्ट इन इंडिया। तो लिख दीजिए द कास्ट इन इंडिया।
दूसरा क्या किए थे, तो देयर मैकेनिज्म, क्या किए थे, तो देयर मैकेनिज्म। फिर अगला नंबर में लिखिए सर, फिर अगला नंबर में होता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर अगला नंबर में कौन होगा, तो अगला नंबर में हु आर सुद्राज, कौन था, हु आर सुद्राज, लिख दीजिए, हु आर सुद्राज, क्या था बाबू, तो हु आर सुद्राज। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अगला नंबर में था कि बुद्धा एंड हिज धम्बा, कौन था, तो बुद्धा एंड हिज धम्बा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। पूछेगा बुद्धा एंड इज धम्मा के लेखक या रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन पॉइंट, एक क्वेश्चन यही पूछेगा ज्यादातर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अगला क्वेश्चन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है, क्या बाबू, भाषण है, जो पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो भाषण है, क्या है बाबू, तो भाषण है, जो किससे लिया गया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किए थे, तो ललई सिंह यादव, कौन किए थे बाबू, तो ललई सिंह यादव। चलिए, आपसे पूछेगा कि ललई सिंह यादव बाबा साहेब के किस भाषण को हिंदी में रूपांतरण किए थे, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कोई दिक्कत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, भाषण है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगला है द अनटचेबल, क्या है बाबू, तो द अनटचेबल, द अनटचेबल, द अनटचेबल्स लिख दीजिए सबसे अच्छा, द अनटचेबल्स। फिर और क्या है, तो ध्यान से पहले यहां तक देखिए, क्या बोले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई है, तो द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है देयर मैकेनिज्म, तीसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा है बाबू हु आर सुद्राज, पांचवा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, फिर उसके बाद है छठा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सातवां है द अनटचेबल, कौन है बाबू, तो द अनटचेबल। अब अगला है क्या है, सतमा के बाद अगला क्या कौन सा हो जाएगा, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा हो गया, हुआ सुद्रास हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, देयर मैकेनिज्म हो गया, फिर द अनटचेबल हो गया, हु आर सुद्रास हो गया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर हो गया आपका हु आर दे बचा हुआ है, लिख लीजिए हु आर दे, हु आर दे, और 8वां नंबर पे आप लिख लीजिए, 8वां नंबर द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेंस, क्या था, द राइज, द राइज एंड फॉल ऑफ, द राइज एंड द फॉल ऑफ, द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वीमेंस, हिंदू वीमेंस, ये था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया, आप पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग जल्दी बताइए, यहाँ वाला 1956 ईस्वी में हुआ था, कब, क्या तारीख है, तो 6 दिसंबर था, हाँ
कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ में बाबू? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगर बोलेगा, ध्यान से देखिएगा, अगला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एनिहिलेशन का हिंदी रूपांतरण नाम क्या है? तो जाति भेद के उच्छेद। जाति भेद के उच्छेद, जाति भेद के उच्छेद, जो किस संपादन से लिया गया है? तो किंचित संपादन से। किंचित संपादन से। ध्यान से देखिएगा बाबू, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी नाम क्या है? जाति भेद के उच्छेद। और जो किससे लिया गया है? तो किंचित संपादन से लिया गया। किससे लिया गया है? किंचित संपादन, चिंपिक नहीं, किंचित, किंचित संपादन से लिया गया है। और जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था वह कब बोला जाने के लिए था? तो 1936 ईस्वी में लाहौर में एक भाषण होना था, जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल जो लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में, जो कब था? 1936 में। यहाँ पे लिख देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी में लाहौर में, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था। लेकिन वो वार्षिक सम्मेलन नहीं हुआ था क्रांतिकारियों के चलते। इसी के लिए बनाया गया था, जो क्या किस में करना था? तो जाति पाति तोड़क मंडल में भाषण देना था। जाति पाति तोड़क मंडल, यानी हम लोग जाति के नाम पे एक दूसरे से क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। यही इसी पे भाषण देना था। समझ में बात आ गया? चलिए, अगर पूछेगा कि बाबा साहेब के संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब के संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तब बाबा साहेब के संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंड में बाबू? तो 21 खंड में। और किसके किसके द्वारा हुआ था? तब भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा बाबा साहेब का जो संपूर्ण वाङ्मय था 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। जल्दी से यहाँ तक आप एक बार नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 40-45 के आसपास होगा। ठीक है, वहां पे आप 45 को ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। उससे इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव ज्यादा आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको रब करते हैं, मिटाते हैं। चलिए।
आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव है सर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको मानता है? तो श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। पूछेगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और एक प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन लगाइए। बोल रहा है बाबू, मूक नायक क्या था? तो मूक नायक एक पत्रिका था। क्या था बाबू? मूक नायक एक पत्रिका था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 ईस्वी को 6 दिसंबर 1956 को। कहां में? तो दिल्ली में। कहां हुआ था बाबू? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण के समान, दूध और पानी के मिश्रण के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर साहब की है। किन की है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर साहब की। बोलता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन सर बोलता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा पाने के लिए अंबेडकर साहब कहाँ गए थे बाबू? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बोलता है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर साहब के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में भाषण 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो 1936 ईस्वी में। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। बोलता है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण, हम आंसर ही यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है, लाहौर यहां से हटा देना है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। इसका आंसर ये था। बीच में से अगर कहाँ हटाना है तो कहाँ हटा दीजिए, नहीं तो लाहौर हटा दीजिए, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। बोलता है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, इनमें से सब के सब इनका क्या है? रचना है ही है। यानी द कास्ट इन इंडिया कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब लिखे हैं। द अनटचेबल कौन लिखे हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब लिखे हैं। हु आर दे कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब लिखे हैं। यानी सभ्य के सभ्य कौन लिखे हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब ही लिखे। अगला क्वेश्चन लगाओ बाबू। बोलता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानता है बाबू? तो कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज क्या मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। बोलता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। अगला बताइए क्वेश्चन।
बोलता है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? तो ललई सिंह यादव। किसने किया था बाबू? तो ललई सिंह यादव। बोलता अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बोलता लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में। कहां दिखाई देता है? तो जातिवाद में। कहां दिखाई देता है बाबू? तो जातिवाद। बोलता डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था बाबू? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर साहब के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। चोट लग गया क्या? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बोलता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक यानी भीमराव अंबेडकर साहब की दृष्टि में आदर्श समाज में लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का क्या हो? भाव हो। बोलता लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को मानता है। किसको मानता है बाबू? तो जाति प्रथा को मानता है। अगला क्वेश्चन लगाओ तो बाबू। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर साहब की। किनकी रचना है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर साहब की। बोलते हैं आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। क्या है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। चलिए बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था बाबू? तो महू मध्य प्रदेश में। बोलता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। कौन सा बाबू? तो बहिष्कृत भारत। चलिए अगला बताइए। बोलता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हैं। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। सब ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। भीमराव अंबेडकर जी किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर जी किनके प्रोत्साहन राशि पर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क या लंदन गए थे? तो बड़ौदा नरेश, जिनका नाम क्या था? सयाजी राव गायकवाड़। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलता है भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क के बाद उच्चतर शिक्षा पाने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे बाबू? लंदन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला? तो 31 मार्च 1980 ईस्वी को मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत भारत रत्न मिला था। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी को। लेकिन भारत रत्न कब मिला? तो 1980 ईस्वी को। बात समझ में आया? अब बोलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। बोलता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? तो महू मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण नाम क्या था और किस संपादन के लिए लिया गया था? तो बोलता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद है, जो किंचित संपादन से लिया गया था। बोलता है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बोलता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण कौन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। बोलता है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की समस्या क्या है? तो निर्धारित कार्य। क्या है बाबू? निर्धारित कार्य। चलिए अगला, बोलता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रमुख पुस्तकें के नाम लिखे। तो प्रमुख पुस्तक के सबके नाम लिखल है, कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है देयर मैकेनिज्म, चौथा है द अनटचेबल, पांचवा है हु आर दे, छठा है हु आर सुधराज, सतमा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, और सब है। फिर बोल रहा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बोलता है सर अब आ गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। बोलता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो बोलता है लेखक लेखक के लिए विडंबना की बात है जातिवाद। क्या है बाबू? जातिवाद है। और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो बोलता है कि लेखक के अनुसार, एक मिनट बाबू, विडंबना की बात कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि इस आधुनिक युग में भी यानी आधुनिक काल में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं कि जातिवाद के पोषक कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को बांटना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलता है जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो बोलता है जातिवाद के पोषक इस आधुनिक के समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बोलता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में क्या बोलता है पेशे परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। यानी कहने का मतलब एक निर्धारित कार्य है, यही बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कहने का मतलब है बाबू, बोलता क्या है कि भारत में जाति प्रथा में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होना। यानी कहने का मतलब आपको बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि भारत की जो जातिवाद प्रथा है उसमें अगर कोई हलवाई का बच्चा है तो उसको क्या बनना है? हलवाई ही बनना है। कोई किसान का बच्चा उसको खेती ही करना है, चाहे उसके उस काम में रुचि रहे या न रहे, उसके लिए निर्धारित कार्य पहले से किया ही गया है। बोलता है परिवर्तन न होने के कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। खत्म। अब बोलता है
बोलता है लेखक आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता बस, यानी कहने का तुम लोगों के उस काम के करने में रुचि भी नहीं रहे और उसको विवशता है कि उसको करना ही है, तो काम कर मन लगे चाहे ना लगे। अगर आपको पढ़ने का मन लगेगा तब बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं पढ़ने का मन लगेगा तो आप जैसे तैसे करके क्या करिएगा, जल्दी से कॉपी बंद कर दीजिएगा, झुकनी मारना शुरू कर दीजिएगा पढ़े के टाइम में। देखो चुका विवशता पूर्वक हो गया। कौन पूर्वक हो गया बाबू? तो व्यवस्था पूर्वक हो गया। बात समझ में आ गया? तो बोलता है लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं और बोलते हैं क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है। क्या करता है? जब उसको रुचि नहीं रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो उसको क्या करना लगता है? टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और कम काम करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बोलता है लेखक ने पाठ में किन पहलुओं को जाति प्रथा की एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है? तो लेखक यानी भीमराव अंबेडकर साहब श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कई पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे मुख्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोई? चलिए बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन आपका भी है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, आपको ध्यान से इसको क्या करना है? पढ़ करके जाना है। ठीक है।